बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुल जो है वो टाइप 5 तक क्वेश्चन हो चुके थे और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो टाइप 6 के हैं। फैक्टराइजेशन है और ये जो फार्मूला है ये इसमें यूज़ होगा। ये अलग फार्मूलाज हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। सॉल्यूशन पे आते हैं। इसमें इस एक्सरसाइज में बड़ी जो क्वेश्चन है वो 2 ही क्वेश्चन है और हर एक में 8 पार्ट्स क्वेश्चन हैं। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। इंशाल्लाह जब हम उस पर आएंगे तो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें। एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया और अब इसको 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। चूँकि 2 को जब आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, इसलिए इसको हम 2y का क्यूब लिखेंगे ताकि फार्मूले का क्लोज फॉर्म हमारे पास आ जाए। तो इसको अब हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी क्या है। देखिए हियर ए इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू वाई। बी इज इक्वल टू 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका क्लोज फॉर्म गिवन होगा। आपने इसको ओपन फॉर्म में लाना होगा। तो इसका ओपन फॉर्म किस तरह आप लिखेंगे, देखें ये हो जाएगा x प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर है तो बी जो है 2y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप देखें। ये एज इट इज़ आ जाएगा और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका ओपन फॉर्म आ गया। इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे पिछली क्लासों में, जो एक्सरसाइज चल रहा था 4.4, वहाँ पर हम क्लोज फॉर्म जो है वो आखिर में लाते थे। यहाँ पर इसके उलट है। यहाँ पर जो है आप यूँ समझें कि क्लोज फॉर्म गिवन है और आपने इसको ओपन फॉर्म में लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। नंबर 2 है a to the power 11 प्लस a स्क्वायर b
टू द पावर 9 solution is equal to a to the power 11 plus a square b to the power 9। दोनों में क्या कॉमन है, इससे हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, ए स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा ए टू द पावर 9 प्लस बी टू द पावर 9। अब हम इसको फार्मूले के तहत लिखेंगे तो देखें ये हो जाएगा ए क्यूब टू द पावर क्यूब प्लस बी क्यूब टू द पावर क्यूब। इस तरह से ये फार्मूले का जो क्लोज फॉर्म है वो आ गया। अब हम इसके ओपन फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये होगा ए स्क्वायर, यहाँ पर देखें ए क्या है, हेयर ए क्या है, ए क्यूब है और बी क्या है, बी क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए का स्क्वायर, तो ए क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी, ए क्यूब बी क्यूब, यहाँ पर नीचे देखें ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसको जो है ए क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब को ओपन फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, ये होगा ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए टू द पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी फार्मूला बन रहा है तो इसको भी आप इसका ओपन फॉर्म लिखें तो ये होगा ए स्क्वायर, यहाँ पर गलती से हमने ये लिख लिया तो ये नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने नीचे लिख लिया तो ये इसका होगा, इसका ओपन फॉर्म होगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आगे आ जाएगा ए टू द पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 6। तो यही हमारा आंसर है। दो दफ़ा फार्मूले का यूज़ किया हमने, दो दफ़ा जो क्लोज फॉर्म से हमने ओपन फॉर्म में
लिख लिया। दूसरी दफ़ा जब हमने लिखा तो यहाँ पर जो ए है वो ए ही है, बी है जो बी जो है वो बी ही है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। a⁶ प्लस 1 सॉल्यूशन तो a⁶ प्लस 1 तो ये हो जाएगा a² क्यूब प्लस 1 पर कुछ भी नहीं है तो हम क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया फार्मूला क्रॉस फॉर्म में a³ प्लस b³। इसका ओपन फॉर्म लिखें। हेयर a इज इक्वल टू a², b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a² प्लस 1 इंटू a² का स्क्वायर माइनस ab तो a² इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a² प्लस 1, ये हो जाएगा a⁴ माइनस a² प्लस 1। ठीक है, ये आंसर है हमारा। क्लोज फॉर्म में सवाल जो है गिवन होता है, उसमें थोड़ा काम करना पड़ता है, उसके बाद हम इसको ओपन फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, सब सवालों में नंबर 1 जो है वो इसी फार्मूले से हल होता है। अगला सवाल देखें, पार्ट 4 a³ b³ प्लस 512। तो सॉल्यूशन देखिए, इसको आप किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से आप इसको लिखेंगे ताकि फार्मूले का क्लोज फॉर्म आपके पास आ जाए। सवाल को एक दफ़ा लिख लें, प्लस 512। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा ab का क्यूब और प्लस 512 जो है इसका 8 क्यूब रूट है, यानी 8 को जो आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 512 आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। तो 8 क्यूब आ गया। अब यहाँ पर देखें कि हेयर ए क्या है, हेयर ए क्या है, ए बी, और बी क्या है, तो बी 8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको ओपन फॉर्म में ले आएं। तो ओपन फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे
तो ये होगा a प्लस बी यानी ab प्लस 8, ठीक है, और a स्क्वायर यानी ab का स्क्वायर माइनस ab यानी 8ab प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी प्लस 8 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8ab और 8 का स्क्वायर जो है वो 64 आता है। 8 8 जा 64 और यहाँ पर इसका स्क्वायर था ए बी का, तो ए को अलग स्क्वायर मिल गया और बी को अलग जो है वो स्क्वायर आ गया इस पर, ठीक है। यानी ये फार्मूले का ओपन फॉर्म आ गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।